हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है, जिसको हिंदी में जीव भूमि रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं बायो जियो केमिकल क्या होता है। तो इसको पहले समझते हैं, बायो जियो केमिकल ठीक है साइकिल। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं क्या इस शब्द का था। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब बायोटिक, जो भी चीज जिसके अंदर लाइफ है उसी को बायो कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हैं, बायोटिक जो हम जो चीज है वही। जियो मतलब अर्थ, अर्थ का मतलब अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक, इसका क्या मतलब है? अजैविक है। बायोटिक मतलब जैविक, अजैविक। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसके अंदर क्या आता है? लैंड, वाटर, ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल मतलब मिनरल, बायो केमिकल मिनरल। ठीक है, साइकिल मतलब ये होता है कंटिन्यूअस जो चीज चलता है। मान लो कि ये एक साइकिल है जिसको ए ने बी को उधार दिया, बी ने सी को दिया, फिर डी ने ए को दे दिया। मतलब सारा पैसा एक चक्कर में चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, उसी को साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए क्या इसका मतलब क्या होता है। बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, एंड केमिकल मतलब मिनरल। तो ये बताना चाहता है बायो केमिकल साइकिल वो होता है जिसमें जो लाइफ मतलब हम लोग जो लाइफ बायोटिक जो चीज है, बायोटिक कंपोनेंट जो है इसके, ये क्या करते हैं? अर्थ से लैंड, वाटर, ऑक्सीजन से मिनरल लेते हैं। मिनरल, ठीक है, मिनरल लेते हैं और फिर मिनरल लेने के बाद, यूज करने के बाद फिर वापस कर देते हैं अर्थ को। तो क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल। मतलब इसमें बायो अर्थ का भी यूज है, केमिकल मिनरल तीनों का यूज होता है। इसीलिए इसका डिफिनीशन आप लोग समझ गए बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है, जिसमें जो लिविंग थिंग है वो लैंड, वाटर, ऑक्सीजन या जो अबायोटिक थिंग का यूज करके मिनरल प्राप्त करता है, यूज करने के बाद फिर वापस कर देता है। इसी को लैंड, वाटर, ऑक्सीजन मतलब इसी को कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल, जैव भूमि रासायनिक चक्र। ठीक है, तो इसके आइए जानते हैं इसका मतलब क्या हो सकते हैं फंक्शन। ठीक है, ये बायो जो केमिकल साइकिल है ये डायनेमिक होता है। जैसे आप देखिए यहाँ से जो बायोटिक है, बायोटिक जो है वो क्या कर रहे हैं? जो लाइफ है वो क्या, लाइफ जो है बायोटिक जो है वो क्या कर रहे हैं? लैंड से, वाटर से मिनरल ले रहे हैं। तो क्या है? मतलब ले रहे हैं ना, कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या है? एक डायनामिक परिवर्तन हो रहा है, फिर लेने के बाद उसको वापस कर देते हैं, वापस कर देते हैं, चल रहा है। तो क्या बायोकेमिकल साइकिल का एक फंक्शन है जो एक डायनामिक होता है। दूसरा क्या है इसकी विशेषता? स्टेबल होता है। जैसे मान लो कि जो मानव जो है मिनरल लिया, फिर यूज किया फिर वापस कर देता है किसी ना किसी रूप में अर्थ को। तो स्टेबल है, को ले रहा है फिर उसको दे देता है, स्टेबल है। ठीक है, कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ देखो जो बायोटिक कंपोनेंट किससे मिनरल ले रहा है, किसका यूज कर रहा है? लैंड, वाटर, ये किसका? अबायोटिक है। तो दोनों में कंटिन्यूअस क्या है? एक दूसरे का जरूरत पड़ रहा है और इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इंटरेक्शन कंसिस्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब जब यहाँ से जो बायोटिक कंपोनेंट है वो लैंड यूज को यूज करके क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है, किसी फूड के फॉर्म में, किसी वाटर के फॉर्म में, किसी चीज में आपको एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, और ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। मतलब और बायोटिक थिंग है जो वो क्या करेगा? ट्रांसफर किसको कर देगा? अबायोटिक कंपोनेंट को यूज करने के बाद। और जो अबायोटिक है वो किससे ले लेगा? लैंड, वाटर से मिनरल लेगा, फिर यूज करने के बाद अबायोटिक करने। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दोनों में हो रहा है, बायोटिक और अबायोटिक में। तो बेसिकली यही मतलब होता है कि मतलब बायोकेमिकल का कि मतलब जब आदमी लैंड, बायोटिक जो मतलब बायो मतलब लाइफ जिसके अंदर होता है वो यूज करता है अर्थ का प्रोडक्ट को जो अबायोटिक है उससे मिनरल प्राप्त करता है, फिर उसको वापस कर देता है किसी न किसी फॉर्म में। इसी को कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल, जो ऑल्सो मतलब ये बायो स्टेबल होता है, फिर कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में होता है। अब ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और ठीक है, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप बायोकेमिकल साइकिल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इस साइकिल नहीं मैं समझाया हूँ, साइकिल भी समझ लीजिए। यहाँ पे बायोटिक जो है और जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है क्या करता है? और बायो जो है, बायो बायोकेमिकल क्या करता है? मान लो कि लैंड, वाटर यूज करके मिनरल ले लिया,
फिर मिनरल यूज करने के बाद क्या करेगा, उस मिनरल को वापस कर देगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती आ रही है, इसी को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। तो बायोकेमिकल साइकिल का असली आप लोग मीनिंग समझ गए होंगे दोस्तों। तो बायोकेमिकल साइकिल स्पेशली 4 टाइप के होते हैं, आप जिसको जानते हैं कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल। तो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड वाटर साइकिल। तो आइए हम जानते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, whole process in which water evaporated and fell on the land as a rain and later flow back into the sea, we river known as the water cycle। जो इवोपोरेट होता है, वो वेपर बन जाता है, फिर वापस आता है, गिरता है, फिर एक नदी में शामिल हो जाता है, इसी चक्र को वाटर वेपर कहते हैं, जिसको आइए एग्जांपल के थ्रू समझ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये रिवर है, रिवर। ठीक है, ये रिवर है, ये सन है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निक वाटर साइकिल की बात करें तो क्या हो रहा है, सन की हीट एनर्जी पड़ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एयर है, एयर किससे कंपोनेंट है, किसका, मॉलिक्यूल का है। जब एयर जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो सन का हीट पाते हुए एयर क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगा। तो क्या होगा, जब रिवर पे सन का एयर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, सन जब वाटर पे सन का रे पड़ रहा है तो वाटर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल की वजह हवा जो है अपने उड़ रहा है, वाटर को भी उड़ा दे रहा है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। मतलब जब वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को इवोपोरेशन कहते हैं। तो जब सन की रे पड़ती है इस पे तो क्या होता है, सन की रे पड़ती है तो वहां का हवा गर्म हो जाता है। अगर हवा गर्म होने के बाद मॉलिक्यूल का पहचान होता है, जहां हीट मिलेगी तुरंत ऊपर भागेगा। तो वो अपने साथ साथ वो रिवर भी जो वाटर गर्म उनको भाप में कन्वर्ट करके ऊपर लेते जाता है, जिसको वेपर के रूप में कन्वर्ट करता है। इसको इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जब ऊपर जाता है तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे जाएंगे आपका कोल्ड बढ़ते जाएगा, तो एक समय आता है कि कोल्ड बढ़ते जाता है, जो वेपर जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब वाटर जो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। बूंद जो बारिश की बूंदे देखे होंगे, गाना आया है कि बारिश की बूंदे, जहां पता कौन सा गाना है, इसमें ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्या होता है, यहां से हीट मिलते क्या होता है, इवेपोरेट होता है, क्योंकि एयर जो मॉलिक्यूल से बना ऊपर भागता हुआ जाता है, और जब ऊपर भागता है तो इस प्रोसेस की इवेपोरेशन कहते हैं वेपर फॉर्म में। जब वेपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, आपने पढ़े होंगे, जैसे आप ऊपर जाएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, तो हीटनेस कम होने लगती है, तो धीरे धीरे जब वेपर से वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको ड्रॉप कहते हैं। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। फिर ड्रॉप आता है, तो इसी तरह कंडेंसेशन होते होते मिलियन ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलियन ड्रॉप हो जाते हैं, तो अब उनके पास सहने की क्षमता नहीं रहता। जो वाटर जो आप स्काई देखते हैं, इसी ड्रॉप की वजह से दिखता है। जब मिलियन ड्रॉप हो जाते हैं उनके अब उसके पास कैपेसिटी नहीं होता है कि रोक सके, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होने लगता है। प्रिसिपिटेशन, जब वो मिलियन ऑफ ड्रॉप, एक ड्रॉप को कंडेंसेशन कहते हैं। जब मिलियन ऑफ ड्रॉप एक्युमुलेट स्टोर हो जाता है एक जगह पे, फिर वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब फिर फेल होने लगता है, अर्थ पे होने लगता है। अर्थ पे जब फेल होता है तो क्या होता है, फिर अर्थ पे फेल होता है तो रिवर में चला जाता है, ओशियन में चला जाता है। तो ये देखिए आप लोग, ओशियन में चला जाता है। ठीक है, तो आप इस चक्र को समझे कि यही रिवर से वाटर वेपर हुआ था, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में गया था, फिर उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस से वही वाटर प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर बारिश बन के गिर जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। और फिर उसके बाद एक और इसका होता है, जब यहाँ पे वाटर आता है तो रिवर से, तो ये सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ऑब्जर्व करती है। तो आप लोग समझते होंगे, एक ये बना देते, पेड़, जो पेड़ है ये किसके, सॉइल में कंज्यूम है, तो वाटर को सॉइल जो है ऑब्जर्व करती है। तो पेड़ के लिए वाटर कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल, जो अबायोटिक है, पेड़ जो अबायोटिक है,
कंटिन्यूअस रिलेशन देखिएगा, कंटिन्यूअस रिलेशन सॉइल जो अबायोटिक है, जो वाटर प्रोवाइड करे पेड़ को, और जब वाटर मिल जाता है इसको तो ट्रांसपिरेंसी के ट्रांसपिरेंशन के तो थ्रू ये वाटर को ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है पेड़। तो क्या है कंटिन्यूअस रिलेशन, जो ये जो ओशियन से सॉइल एब्जॉर्ब करती वाटर को, फिर पेड़ को वाटर देता है सॉइल, जिससे पेड़ की बर्ड ग्रोथ होती है, फिर जो है वो एटमॉस्फेयर को दे देता है। तो फिर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जो वेपर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, लिक्विड से फिर वो बारिश के थ्रू नदी में देता है, फिर सब सूरज की रोशनी आती है, फिर इसको इसी को टोटल प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ मतलब बायोटिक इंटरेक्शन आपको दिख रहा होगा, डायनामिक है सिस्टम, मतलब कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से सूरज की रोशनी आई, वाटर जो है यहाँ से वेपर बन गया, वेपर बनने के बाद फिर कंडेंसेशन ड्रॉप बन गया, बूंदे बन गया, फिर उसके बाद बारिश के थ्रू आके गिर गया, जिसको मिलियन ऑफ ड्रॉप को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, टेम्परेचर, फिर बारिश में आके यहाँ पे मिल गया ओशियन में, ये चक्र घूमते गया, फिर यहाँ पे पेड़ जो है वो ऑब्जर्व किया वाटर को, वाटर जो है फिर इसको छोड़ दिया ऊपर, फिर वो घूमते हुए आएगा नदी में गिर जाएगा, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। जो यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या है, अबायोटिक है, ये क्या है अबायोटिक। तो यही बायोकेमिकल बताता है कि जो ये कांस्टेंट इंटररिलेशन होता है बायोटिक फैक्टर पे, अबायोटिक फैक्टर पे, और दूसरा जो ऑल्सो स्टेबल होता है, मतलब देखो एक ओर से खत्म हो रहा है तो फिर दूसरे तरफ से आ रहा है, इसी को स्टेबल होता है, एनर्जी हमेशा प्रोवाइड होता है, एक यहाँ से एनर्जी ले रहा है, दूसरे प्रोवाइड कर रहा है, फिर वही एनर्जी जो दूसरा ले फिर इधर ही प्रोवाइड कर दे रहा है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। आप बेसिकली वाटर साइकिल समझ गए होंगे हमको लगता है दोस्तों, तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और चीज का, जैसे अब इस डिफिनेशन को हम इसलिए नहीं समझाते उस समय, तो आप लोग समझने में दिक्कत होता है, और समझ लेंगे आप लोग। होल प्रोसेस इन विच वाटर इवोपरेट, आप समझ गए होंगे कि जब सूरज की रोशनी आती है तो एयर जो है गर्म हो जाता है, उसकी वजह से अपने साथ ही जो पानी होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करके ऊपर तरफ फ्लो कर देता है, ठीक है, इवोपरेट कर देता है एंड फेल, इवोपरेट होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, फिर उसको फेल कर देता है ऑन द लैंड एज अ रेन इवोपरेट होता है ऊपर, और फिर उसके बाद क्या कुछ कंडेंसेशन होता है, मिलियन ऑफ ड्रॉप एक साथ मिलते हैं, जिसको बारिश होता है, टेम्परेचर इतना वो वहां पे ऊपर बादल जो होता है, बादल जो होता है बादल बनता है, फिर बादल में उतना शक्ति नहीं रह जाता है, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है तो फेल हो जाता है, मिलियन ऑफ एक साथ फेल हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, फिर एज अ रेन, और फिर जब रेन फ्लो होता है तो फिर एक रिवर में फ्लो हो जाता है, मतलब यही एक साइकिल चलता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। तो आप लोग बेसिकली जान लोगे, अगर इसके डिफिनेशन लिखना होगा वाटर साइकिल को लिख दीजिएगा, द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवोपरेट and fell on the land as a rain and later flow back into sea with known as a water cycle। तो कंटीन्यूअस चलता रहा, इसका भी विशेषता लिख सकते हैं, डायनामिक होता है, स्टेबल होता है, बायोटिक और अबायोटिक में रिलेशन होता है, इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। वाटर क्यों, देखिए हम लोग को जीने के लिए वाटर भी इम्पोर्टेंट है, वाटर क्या अबायोटिक है, इसी को इंटररिलेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों आप वाटर साइकिल समझ के बायोजियोकेमिकल साइकिल समझ गए। अब बेसिकली हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।